सोचा था 2023 के आखिर तक माँ बाप को कामयाब होकर दिखाऊंगा, लेकिन 2024 आ गई है और कामयाबी का कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों? क्या गलती, क्या खता हुई मुझसे? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दोस्तों, शायद आप भी वही गलती कर रहे होंगे जो कुछ साल पहले राहुल ने की थी। लेकिन कौन है ये राहुल? आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। राहुल नाम का एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। पिताजी सुबह 4 बजे उठकर चाय की दुकान लगाते और माँ ने खेतों में काम करके राहुल को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। पिताजी का बस यही एक छोटा सा सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, मेरी तरह 12-13 घंटे काम ना करे। राहुल पढ़ाई में एवरेज था और दिल्ली आकर एसएससी की तैयारी करने लगा। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद राहुल ने हर सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से 24 घंटे में से 8 से 9 घंटे कोचिंग में ही निकल जाते थे। ये ना तो सही वक्त पर खाना बना पाता था और ना ही सही समय पर सो पाता था, और घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इतने पैसे मिल नहीं पा रहे थे कि इतने महंगे रूम रेंट देने के बाद मेस में खाना खा सके या अपनी मेष लगवा सके। दोस्तों, राहुल का सिलेबस अभी आधा ही कंप्लीट हुआ था कि उसे डेंगू जैसी एक बीमारी हो जाती है। उसके बाद राहुल के पिताजी राहुल को गांव बुला लेते हैं और राहुल को इस बीमारी से रिकवर होने में पूरे 25 दिन लग गए और 26 दिन के बाद उसने क्लास को ज्वाइन किया। अब जाहिर सी बात है कि 26 दिन में 2-3 चैप्टर तो छूटने ही थे, और इन्हीं चैप्टर को रिकवर करने के लिए राहुल ने अपने बैच को ही बदल लिया। और इसी बैच में प्रिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी जो राहुल के पास के ही गाँव की थी। इस बीच धीरे धीरे राहुल की उससे बातचीत हुई और फिर दोस्ती हुई। आखिर यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई, राहुल को पता ही नहीं चला। अब राहुल क्लासेस के बाद रिवीजन के टाइम में चैटिंग करने लगा। पढ़ाई करता भी था तो एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ से व्हाट्सएप चैट करता रहता था, जिसके कारण सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी इसे लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ना तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे और ना ही कोई एग्जाम निकल रहा था, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर मॉक टेस्ट देना भी होता है। और ये सब राहुल ने बिल्कुल भी नहीं किया। देखो, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार के चक्कर में अपना लक्ष्य, अपना गोल और अपने माता पिता के सपनों को भूल जाना ये बहुत बुरा है। एक दिन राहुल अपने गांव आता है और उसी दिन इसके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह सुबह 4 बजे राहुल के पिताजी अपने चाय की दुकान खोलने के लिए चले गए। राहुल ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि पिताजी मत जाइए, आपको बुखार है, लेकिन पिताजी नहीं माने। वो दुकान खोलने के लिए चले ही गए और राहुल से कहा कि बेटा, हम डेली कमाने खाने वाले हैं, अगर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी फीस और रूम रेंट कहाँ से आएगा? बेटा, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब हम आराम करेंगे। और इतनी बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि यार, मेरे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उन्हें कितनी उम्मीदें हैं मुझसे, और हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। अरे, जब पिताजी सुबह 4 बजे उठकर काम पर जा सकते हैं तो हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? राहुल उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दिल्ली चला गया और एक कमरे में बंद होकर डेली रिवीजन, डेली मॉक टेस्ट देने लगा। और उसने ठान लिया कि अब बहुत हो गया टाइम पास, अब वक्त आ गया है मेहनत करने का, अब वक्त आ गया है माँ बाप के सपने पूरे करने का। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसने CGL एग्जाम को क्रैक करके अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया। तो जब भी आपका मोटिवेशन कम होने लगे, जब भी तुम्हारा मन हारने लगे, जब कभी भी तुम्हारा मन पढ़ाई से भटकने लगे, तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरों को याद कर लेना। उनकी गरीबी, उनके संघर्ष, उनकी परिस्थिति को याद करना, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भर भर के आएगा। इस कहानी से अगर आपको अपने गोल को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।